एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार का और अब समय है कि हम उसके 10वें अध्याय और 40वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहाँ प्रभु यीशु मसीह प्रतिफल के विषय में बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रभु कह रहे हैं कि जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करता है वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा। जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। और जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जैसा अगर कोई हमारा विरोध नहीं करता, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो हमारे विरोध में नहीं है वो हमारी ओर है। ठीक है, यदि कोई किसी को किसी भी रीति से ग्रहण करता है, देखिए बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं कि प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने जो भी उनके परिवार के लोग हैं या दोस्त हैं, उनको वो कभी भी रोकते नहीं है कि अच्छा चलो तुम्हारा विश्वास है। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने कहीं ना कहीं प्रभु को ग्रहण किया है और प्रभु का जो कार्य है उनके जीवन में होगा। अब उनके ग्रहण करने पर है कि वो किस लेवल तक ग्रहण करते हैं। देखिए इस बात को कहा है, लेकिन प्रभु ये कह रहे हैं कि अगर वो एक कटोरा पानी भी पिला दे रहे हैं अपना जानकर ग्रहण करके, तो उसका भी उन्हें प्रतिफल मिलेगा। तो जैसा जैसा जो विश्वास करेगा उसको वैसा वैसा प्रतिफल मिलेगा। मतलब यहां प्रभु ने श्रेणियां बांट दी हैं कि अगर मुझे कोई एक्सेप्ट करता है तो वो मेरे पिता को एक्सेप्ट करता है तो वो उद्धार पाएगा। लेकिन वो जो तुम्हें एक्सेप्ट करता है, तुम्हें ग्रहण करता है, तो वो उसका प्रतिफल पाएगा, अर्थात उसके जीवन में परमेश्वर का आत्मा कार्य करेगा और उसके पास मौका होगा उसको उस लेवल तक ग्रहण करने का कि वो उद्धार पा सके। लेकिन फिर भी न्याय के दिन इस बात की चर्चा की जाएगी और इस बात का प्रतिफल वो कभी नहीं खोएगा, क्योंकि वो हमारे विरोध में नहीं है, हमें ग्रहण कर रहा है। किस लेवल तक ग्रहण कर रहा है? यहां प्रभु ने जो भविष्यवक्ता, धर्मी और जो छोटे बात की है, ये लेवल को दर्शाता है। ठीक है, मैंने जैसे अभी आपको एग्जाम्पल दिया, बहुत सारे परिवारों में मैं देखता हूं कि जो घर वाले हैं वो बस केवल करने देते हैं, लेकिन मनी मन वो चाहते हैं कि नहीं, ये जो है इस रास्ते को छोड़ दे। बहुत सारे लोग सुनते हैं, अगर कोई बात हम करते हैं तो बड़े चाव से सुनते हैं। मैंने एक परिवार को देखा कि दो भाई थे, एक भाई विश्वास में था, एक भाई विश्वास में नहीं था। तो वो जो विश्वास में नहीं था वो प्रभु पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन क्या करता था, वो चाहता था कि ये मुझे बात बताए, ये मुझे बातें सिखाए, और उन पे वो चलता भी था। लेकिन प्रभु पर विश्वास नहीं करता था, अपनी मान्यताएं नहीं छोड़ता था, लेकिन अपने जीवन में उन बातों को जो है लागू करता था जो अपने भाई से सुनता था। तो ये एक अलग लेवल हो गया। एक लेवल और इससे ऊपर हो गया कि जब कभी कोई बात हुई, जैसे भाई ने बोला कि चल भाई मैं तुझे, चल आज मीटिंग है, आज चर्च है, वहां चल, तो भाई कहता चल मैं चलता हूं, मैं जा रहा हूं। लेकिन उसने मीटिंग को अटेंड किया, संगति को अटेंड किया, लेकिन प्रभु को अभी भी मतलब उद्धारकर्ता करके नहीं माना। तो ये एक लेवल अलग हो गया। तो प्रभु कह रहे हैं जितने लेवल तक जो भी कार्य करेगा उसको प्रतिफल मिलेगा, वो किसी भी रीति से अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। और ये मौका है उसे उस उद्धार को पहचानने का और जानने का जो उसके जीवन में आया है। पहला प्रतिफल तो इस धरती पर ही पाएगा, और दूसरा न्याय के विषय में हम देखते हैं वहां वो प्रतिफल पाएगा। और ये बातें जो हैं ये विश्वासियों पर भी लागू होती हैं। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों कि ये केवल गैर विश्वासियों के लिए, ये विश्वासियों के लिए भी है कि विश्वासी जैसा जो है अपने जीवन में ग्रहण करेंगे वो वैसा ही प्रतिफल पाएंगे। न्याय के दिन वो वैसा ही प्रतिफल पाएंगे। जैसा कि हम इब्रानियों की पत्री में पढ़ते हैं, इब्रानियों की पत्री, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 6 छठा अध्याय उसके 10वें वचन में, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। अर्थात ये विश्वासियों पर भी ये बात लागू है कि वो किस रीति से प्रभु के लोगों की सुधि लेते हैं और उनके लिए कार्य करते हैं। प्रभु कहते हैं किसी का भी प्रतिफल तुम किसी रीति से ना खोगे। अच्छा, अब यहां प्रभु कह रहे हैं इन छोटों में से किसी को मेरा चेला जानकर। ये छोटों में से क्या है? ये छोटे क्या हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि कई बार प्रभु ने एक दो जगह ये शब्द लिया है कि इन छोटे से छोटे भाइयों में से। तो ये छोटे से छोटे क्या है?
हम समझ नहीं पाते हैं कि आखिर यहाँ प्रभु छोटे में से छोटा क्या कह रहे हैं, या इन छोटों में से एक को, तो ये छोटा कौन है? मेरे प्यारे भाई बहनों, जो प्रभु के लोग हैं वो इस संसार की दृष्टि में छोटे हैं, तुच्छ हैं, नीचे हैं। जैसे हम देखते हैं ना, हम वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि वो बुद्धिमानों को लज्जित करें। तो यहां पर सांसारिक मूर्खता के विषय में बात नहीं की जा रही है, वरन वो जब हम संसार को कुछ नहीं समझते हैं, तुच्छ समझते हैं, तब संसार के लोग उन्हें मूर्ख समझते हैं, उन्हें तुच्छ समझते हैं कि अरे ये चीज इसने नहीं की, ये चीज नहीं करता है, ये कैसा व्यक्ति है, हम तो ऐसा भी कर लेते हैं, हम तो वैसा भी कर लेते हैं। तो जो परमेश्वर को ग्रहण करता है वो संसार की दृष्टि में मूर्ख है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो बुद्धिमान है। और जो संसार के बुद्धिमान हैं वो परमेश्वर को ग्रहण नहीं करते हैं, ठीक है, वो परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां जो है छोटा वो है जिसे संसार तुच्छ जानता है, जिसे संसार छोटा जानता है, और इस संसारिक रीति पर वो छोटे हैं, लेकिन आत्मिक रीति से स्वर्ग के राज में वो बड़े किए जाएंगे, ऊपर किए जाएंगे, आगे किए जाएंगे। और ऐसे लोगों को, जहां जो लोग इस धरती पर अपने आप को बड़ा समझते हैं, अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, ऐसे लोगों को दरवाजे के बाहर कर दिया जाएगा और प्रभु कहेंगे मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस अपनी कुरंथियों के नाम दूसरी पत्री उसके 6 अध्याय में अपनी सेवा के विषय में लिखते हैं, ठीक है। 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 6 और वर्स 9 to 10, 6 अध्याय 2 कुरिन्थियों उसका 9वें वचन और 10वें वचन को। यहां पर पौलुस क्या लिखते हैं अपनी सेवा और अपने विषय में? पौलुस लिखते हैं, हम अनजानों के जैसे हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हुओं के समान हैं पर देखो जीवित हैं, मार खाने वालों के जैसे हैं परंतु प्राण से मारे नहीं जाते। 10वें वचन में, शोक करने वालों के समान हैं परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान हैं परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं सुसमाचार के द्वारा, जैसे हमारे पास कुछ भी नहीं तो भी हम सब कुछ रखते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि संसार की दृष्टि में जो प्रभु के लोग होते हैं वो बड़े छोटे नजर आते हैं, उन्हें तुच्छ नजर आते हैं। इसलिए प्रभु इस वे में कहते हैं कि संसार की दृष्टि में जो ये इन छोटों में से जो तुम इन्हें छोटा समझते हो, अगर इन्हें एक कटोरा ठंडा पानी भी पिला दोगे ना ग्रहण करके, तो भी उसका प्रतिफल कभी नहीं खोगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, चाहे वो अविश्वासी हो चाहे वो विश्वासी हो, यदि प्रभु के राज्य के लिए वो कुछ भी करते हैं, प्रभु के लोगों के लिए कुछ भी करते हैं, तो निस्संदेह अनंत जीवन में, स्वर्ग के राज में वो इसका पूरा प्रतिफल पाएंगे। ना केवल वो प्रतिफल पाएंगे वरन 100 गुना उसका प्रतिफल पाएंगे। यह विश्वासियों के लिए है। और बाकी किस लेवल तक हमने प्रभु को ग्रहण किया है, उस लेवल को भी हमें जांचना है, या उस व्यक्ति को जिसके पास ये मौका है जो प्रभु को ग्रहण कर सकता है, वो किसी भी रीति से अपने प्रतिफल को नहीं खोएगा। तो यहां पर हमने 10वें अध्याय का अध्ययन कंप्लीट कर लिया है और अब हम 11वें अध्याय से आगे का अध्ययन करेंगे, जो कि हम अब अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे।